और मैं तो रोऊं छाती फारी, आज भी रन संघाती भई है। मैं तो रोऊं छाती फारी, आज भी रन संघाती भई है। आज भी रन संघाती भई है। मैं तो रोऊं छाती फारी, आज भी रन संघाती भई है। जब हम लंका को जइबे, रावण से काल बतइबे। जब हम लंका को जइबे, रावण से काल बतइबे। मैं तो रोऊं छाती फारी, आज भी ना संघाती भई है। चलती हूँ, ये समाचार मैं अपने भाई रावण से बताऊंगी और उन तपस्वियों को मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। महाराज महाराज सुन खाना पे बैठ रहे, तुरंत ही थरिया सानम फेंक दीन भागी परे। और ये देखिए हमारे राम खिलावन भैया हमारे पाल ये गैथा की ओर से 50 रुपया मेरा कमेटी में दान किया है। और ये आगे राम रतन पाल भैया गैथा की ओर से 100 रुपया मेरा कमेटी में दान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों सीन समझ लें। प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा 14,000 सेना मारी जाती है। महाराज खड़ दूसरा तीसरा संघारे जाते हैं। और शूर्पणखा करती क्या है? खर दूसर तीसरा मरे, टूटी सारी आस। खर दूसर तीसरा मरे, टूटी सारी आस। शूर्पणखा भागत गई लंका पति के पास। शूर्पणखा भागत गई लंका पति के पास। दौड़ती भागती चिल्लाती शूर्पणखा कहां को जाती है? महाराज लंकापति दशानन के पास।
महाराज लंकापति दशानन भैया मेघनाथ युवराज अक्षय कुंवर दरबार में बैठे हैं और महाराज लंकापति दशानन अपने बहन की दशा देख करके आग बबूला हो जाते हैं। सीन देखेंगे आप लोग महाराज लंकेश की। महाराज लंकापति दशानन की जय हो, भैया मेघनाथ की जय हो, युवराज अक्षय कुंवर की जय हो, महाराज लंकापति दशानन की। लंका के वीरो देखो, मुझे प्रतीत होता है कहीं से किसी अमला की रोने की आवाजें आ रही है। ऐसी बात है तो आगे बढ़ के हम पता करते हैं। शीघ्र देखो। कौन? बहन स्वप्नखा। भैया और भैया दो लड़ी के राम लखड़े उस डंडक बन में आए हैं। भैया दो लड़के राम लखन उस डंडक बन में आए हैं। हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया दंडक वन में दो राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण। उनके साथ में उनकी पत्नी सीता है। मैंने सोचा कि मैं दंडक वन में आई हूँ तो उस स्त्री से मिलती जाऊं। जब मैं स्त्री को मिलने गई तो भैया छोटा वाला तपसी मुझसे छल करना चाहा। छल? नाक कैसी नाक? प्रांत मुझे बताओ, वो नादान तपसी देखने में कैसे लगते हैं? भैया और बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। भैया बाके हैं लड़ाके हैं, ऐसे रह रहे हैं पंचवटी में जैसे उन्हीं की जागीर हो। लेकिन मुझे बताओ, तो वहां क्या करने के लिए गए थे? भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। अचानक निकल गई, उस नारी से मिलो ना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने हमसे कुछ छल
तपस्वी ने हमसे कुछ छल करना चाहा। भैया मैंने सोचा कि मैं स्त्री से मिलने जाऊं। आज जब मैं मिलने गई तो छोटा वाला तपस्वी मुझसे छल करना चाहा। कैसा छल? भैया मैं पंचवटी पे गई तो उसने मेरे साथ छल करना चाहा। लेकिन बहन सुप्रभा, ये बताओ, क्या तुमने उन नादान बच्चों से मेरा नाम नहीं बताया? बतलाया था भैया। फिर क्या हुआ? जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी ये नाक काट डाली। भैया जब मैंने तुम्हारा नाम बताया तो उसने मुझे गाली दी और मेरे नाक कान काट डाले। भैया शांत हो जाओ बहन सुप्रभा, कि काम नाक न हो मैं उनके भेद। अब नाक नहीं मैं रखूंगा, भेजा नथनों की राह करो, मिर्चों का नाश सुलहे दूंगा। बल के लोन की नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका टहला कर लोहे के चने चबवा दूंगा। लेकिन बहन सुप्रभा भैया ये समाचार दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा था, वही अखाड़ा भूषण का क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया कहा था। फिर क्या हुआ? भैया मैं पहले उनके पास गई, अत्यंत घोर संग्राम किया। पहले मैं उनके पास गई, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। भैया लेकिन उस बड़ा तपस्वी जो है उसने सारी सेना को समाप्त कर दिया। भैया पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें कटती थी। पृथ्वी पर नदी खून की थी, लाशों पर लाशें कटती थी। मैं देख रही थी खड़े खड़े उन सब की गर्दन कटती थी। मैं देख रही थी खड़े खड़े उन सब की गर्दन कटती थी।
भैया 14,000 सेना को मार करके, और मैं देख रही थी उन सबकी गर्दन खच खच कट रही थी भैया। क्या उन नादान बच्चों ने हमारे समान मेरे भ्रात खारदोसन तीसरा का संहार कर दिया है? हाँ भैया। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं चला नाते सीधा भे नाते पर उनको पकड़ूंगा, तेरे आंखों के सन्मुख है दोनों की नाक रगड़ दूंगा। तुम शांत हो जाओ, धैर्य को धारण करो और जाओ महलों में अपने नाक कान का इलाज करवाओ। भैया मैं शीघ्र जाकर उन नादान बच्चों से इसका बदला लेता हूँ। भैया मेरी तो नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। बहन सोपनेखा, जा तो महलों को, मैं शीघ्र इसका बदला लेने के लिए उन दोनों के पास जाता हूँ। और बेटा इंद्रजीत, देखो पुत्र, तुम्हारे बुआ अथवा हमारे बहन के नाक और कान काटे गए, इसमें तुमने क्या विचार कर रखा है पुत्र? पिताश्री, हम तपस्या ने हमारी बुआ श्री शूर्पणखा के नाक और कान काटे हैं। इसके बदले में आप मेरा विचार जानना चाहते हो? पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दे, उनको कदापि न छोड़ूंगा। तामस में भर कर आया है, चेता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया है। पिताश्री, आप मुझे आदेश करें। पिताश्री, कर दो समाप्त उस जड़ को ही, आप यही मुझको जजता है, आप यही मुझको जजता है। थोड़े को पकने से पहले कर देना नष्ट चतुरता। कर देना नष्ट चतुरता है। पिताश्री, आप मुझे आदेश करें, मैं उस तांडव पर जाऊं और दोनों तपस्वियों के सरों को काटकर पैरों की ठोकर मारता हुआ आपके। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारा विचार सार्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। शांत होकर आसन को ग्रहण करो। और बेटा छेकुआर, तुम्हारा क्या विचार है पुत्र? पिताजी, मेरा विचार जानना चाहते हो तो श्रवण करो कि हे पिता श्री आज्ञा दे दो, मैं पंचवटी पर जाता हूँ। हे पिता श्री आज्ञा दे दो, मैं पंचवटी पर जाता हूँ। आने जाने की देर नहीं, बस शीश काट कर लाता हूँ। आने जाने की देर नहीं, बस शीश काट कर लाता
केस काट करके आपके चरणों में डाल दूंगा। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारा विचार सार्व से अथवा उचित है, लेकिन तुम लोगों के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। लो श्रवण करो, मेरा कौन सा विचार है कि खाड़ा दो सड़मो सम बलवंता, खाड़ा दो सड़मो सम बलवंता, तेरे कुमारे बिन भगवंता। हमारे समान मेरे भ्रात खारदो तस्वा को संहारने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। वो नारायण हो सकता है, वो प्रभु हो सकता है, वो अवतारी हो सकता है। नारायण अवतारी पिताश्री, मुझे तो यही प्रतीत हो रहा, क्या उन तपस्या से डर रहे पिताश्री? हाँ, उन तपस्या से डर रहे जिसके कारण वो तुच्छ तपस्या को नारायण और अवतारी आप बतला रहे पिताश्री। नहीं पुत्र, मैं उनसे भयभीत नहीं हूँ। अगर उन नादान बच्चों ने मेरे बहन के नाक और कान काटे हैं, याद हो काटे ना कौन, याद हो काटे ना कौन।